नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत बहुत महत्व रखता है। आज अब इस वीडियो में सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। इस दिन का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो उपवासक की मनोकामना पूरी करते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष बच्चे युवा वृद्ध कोई भी इस व्रत को कर सकता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ और ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन, दक्षिणादि प्रदान करके संतुष्ट किया जाता है। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो जन करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला है और इस व्रत को लगातार 14 सालों तक करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका उद्यापन कर देना चाहिए। व्रत का संकल्प संवत, नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, अपने नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि सामग्री लेकर शिवलिंग पर छोड़ दी जाती है। इस शिवरात्रि व्रत की सामग्री का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या क्या चाहिए। उपवास यानी कि व्रत की पूजन सामग्री में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें पंचामृत में गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद होता है। सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप, ऋतुफल आदि होते हैं। महाशिवरात्रि व्रत को रखने वाले को उपवास के पूरे दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्नान करने के बाद भस्म का तिलक कर रुद्राक्ष की माला धारण की जाती है। यदि रुद्राक्ष की माला नहीं भी है तो भी ठीक है। इसके ईशान कोण दिशा की ओर मुख कर शिव का पूजन, धूप, फूल आदि और अन्य पूजन सामग्री से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय और शिवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जाप करना संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्र जापों से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर पानी में बेलपत्र, आग, धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर शिवलिंग को अर्पित किए जाते हैं। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ भी सुनना चाहिए और मन में असात्विक विचारों को आने से रोकना चाहिए। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। आइए रसपान करते हैं महाशिवरात्रि की कथा का। भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं। आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती विवाह सूत्र में बंधे थे, जबकि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। ज्ञात है कि यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। कैसे उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। यह कथा शिव पुराण में से ली गई है। आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब वह शिकार के लिए निकला, पर संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बच्चों, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ा। इस बात से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर के चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदे नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबरा कर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता।
हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फिर से शिकारी को यह कहते हुए अपनी बात का भरोसा करवाया कि जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उस हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया, तीर साधने लगा और ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर पहले की तरह थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस हिरने ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन उसके अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन यह कहते हुए दिया कि उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसका अपने जीवन में संचित पुण्य नष्ट हो जाया करता है। उस शिकारी ने पहले की तरह उस हिरनी के वचन का भी भरोसा कर उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट के आए और अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जल की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर उन सबको धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊं। शिकारी का हृदय उसके पाप पुण्य नष्ट हो जाने से अब तक शुद्ध हो गया था, इसीलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? अब हिरण ने यह कहते हुए उसे अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, ओ ये पशु धन्य है जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरा जीवन जो कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नामक प्रदान कर दिया। शिवजी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुण तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथों में डमरू और त्रिशूल है। भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिवशंकर, शंकर भोलेनाथ, महादेव, भगवान आशुतोष, उमापति, गौरीशंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्रों नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव और शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग प्रतीक है विश्व ब्रह्मांड का, जिसके कण कण में भगवान शिव का वास है। अपने कर्मों को विविध रूपों में शिवरूपी ब्रह्मांड को अर्पण कर रहे हैं। यह समर्पण की भावना ही हमें शिव अर्थात कल्याण की ओर ले जाती है। शिव पुराण में कहा भी गया है कि बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वास्तव में हमारा पुरातन भारतीय ज्ञान विज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का था। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने अपनी शोधों के द्वारा यह प्रतिपादित किया था कि शिवलिंग ज्योतिर्लिंग और कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा के अक्षय केंद्र हैं। अब तो विज्ञान ने भी ज्योतिर्लिंगों के वैज्ञानिक महत्व पर मुहर लगा दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा इसलिए डाली थी ताकि उससे उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा तरंगे शांत रहे।
जल और दूध के साथ शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र, आक, धतूरा आदि पदार्थ भी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले पदार्थ होते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रेडियो एक्टिव हो जाता है, अतः जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। अतः जो ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रकाशक अथवा ब्रह्म ज्ञान आदि को प्रकाशित करने वाले शिवलिंग का पूजन नहीं करता, वह चारों वेदों का ज्ञाता तथा शास्त्रों का सर्ववेत्ता होने पर भी पशु के समान है।